सियासत की अब हम बात करेंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में हमने आपको बताया। बहरहाल अब बड़ी अपडेट यही है कि उनका इस्तीफा आखिरकार सामने आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करते हैं और एसआईआर की जो लिस्ट जारी हुई है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल अब अपने चरम पर है। सूबे की गलियों से लेकर सोशल मीडिया की गलियों तक बस एक ही चर्चा है, नई वोटर लिस्ट। अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा की महापरीक्षा की आहट अब साफ सुनाई दे रही है। जिस विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया पर विपक्ष सवाल उठा रहा था, उसी प्रक्रिया के बाद प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। जनवरी 2026 को हमारी मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुई थी, जिसमें 12,55,56,025 मतदाता थे और इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,88,43,159 थी। महिला मतदाताओं की संख्या 5,67,08,747। मैं रिपीट कर रहा हूं, महिला मतदाताओं की संख्या 5,67,08,747, 45% बनता है। जो अंतिम मतदाता सूची निर्वाचक नामावली प्रकाशित हुई है उसके आंकड़े इस प्रकार हैं। कुल मतदाता उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में है 13,39,84,792, 13,39,84,792। पुरुष मतदाताओं की संख्या है 7,30,71,061, 7,30,71,061। ये 54.54% बनता है कुल मतदाताओं का। महिला मतदाताओं की संख्या है 6,09,09,525। मसौदा मतदाता सूची को मिलान करें और अंतिम मतदाता सूची से, तो कुल मतदाताओं में जो वृद्धि हुई है वो है 84,28,767, 84,28,767। तो करीब 166 दिनों तक चली एसआईआर की लंबी और पारदर्शी प्रक्रिया ने यूपी के चुनावी समीकरणों को नया रंग दे दिया है। इस बार मतदाताओं की संख्या में जो उतार चढ़ाव दिखा है वो साफ इशारा कर रहा है कि लोकतंत्र के अगले महापर्व में जनता की भागीदारी का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। विसंगतियों को दूर करने और फर्जी नामों की छंटनी के बाद अब जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद दिलचस्प हैं। तो आंकड़े भी जो सामने आए हैं वो दिलचस्प हैं। नाम इसको लेकर बढ़े हैं। एसआईआर से पहले कुल जो मतदाता थे वो 15.44 करोड़ वोटर्स थे। ये एसआईआर से पहले की संख्या हम आपको बता रहे 15.44 करोड़। अब नई लिस्ट में कुल जो मतदाता हैं 13.39 करोड़ हैं, यानी कि 2.5 करोड़ जो वोटर्स हैं उनके नाम कटे हैं। करीब 13%, 2 करोड़ मतदाता जो है वो सीधे तौर पर कम हो गए हैं। परसेंटेज में अगर आप देखेंगे करीब 13% जो मतदाता हैं उनकी संख्या कम हो गई है। 6 जनवरी 2026 ड्राफ्ट लिस्ट आती है। 12.55 करोड़ मतदाता जो है इस लिस्ट में जो है ड्राफ्ट लिस्ट में नाम जो है वो सामने आते हैं। 6 जनवरी 2026 की ये बात। अब पुनरीक्षण के बाद संख्या में बढ़ोतरी होती है जब रिवीजन किया जाता है। तो अब जो लिस्ट आई है उससे जो लिस्ट में काउंटिंग है वो इंक्रीज हुई है। 18-19 साल के नए वोटर 3.33 लाख से ज्यादा है, यानी कि 3.33 लाख से भी ज्यादा नए वोटर्स जो हैं जो पहली बार वोट करेंगे, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनकी काउंटिंग इंक्रीज हुई है। मेल वोटर्स की बात कर लीजिए 7.30 करोड़, यानी कि करीब 54.54% जो है वो पुरुष मतदाता हैं जिनके नाम कटे हैं। उसके बाद महिला मतदाताओं की बात कर लीजिए तो 6.9 करोड़, यानी कि करीब 45.46% महिला मतदाता हैं जिनके जो नाम हैं वो कटे हैं। नई मतदाता सूची जारी कर दी गई है। जेंडर रेशियो की बात कर लेंगे, 1000 पुरुष पर 834 महिलाएं। ये जेंडर रेशियो एक तरह से आप समझ लीजिए क्योंकि पुरुष से ज्यादा महिलाएं कम। और ड्राफ्ट में 824 था। ये आपको बता दें कि ड्राफ्ट यानी कि संख्या जो है वो पास ही आपको दिखाई दे रही है। थर्ड जेंडर मतदाता की बात कर लीजिए 4226 जो नाम है वो सामने आए हैं थर्ड जेंडर के। तो जिस नंबर और जिस डेटा का पूरे यूपी को बेसब्री से इंतजार था वो अब सबके सामने है। यूपी की सियासत का गणित देखा जाए तो हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल रहा है, लेकिन इस बार की असली चाबी युवा मतदाताओं के पास नजर आ रही है जो कि फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। उनकी एक बड़ी संख्या में नाम ऐड हुए हैं।
रिकॉर्ड तोड़ नए वोटर्स की एंट्री ने कई विधानसभाओं का समीकरण हिला दिया है। साहिबाबाद से लेकर जौनपुर और लखनऊ तक वोटर्स के सैलाब ने चुनावी रंग को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। तो किस तरीके से लड़ाई और दिलचस्प हो गई है, आइए आपको बताते हैं, जरा जान लीजिए। 55 साहिबाबाद विधानसभा में 82,898 वोटर्स की जो है वो वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है 82,000 से भी ज्यादा। 366 जौनपुर विधानसभा में हुए हैं। 56,118 वोटर्स का जो इंक्रीमेंट है वो सीधे तौर पर देखने को मिला है, उनकी भी वृद्धि हुई है। 171 लखनऊ पश्चिम विधानसभा में 54,822 वोटर्स, इनका इंक्रीमेंट हुआ है। ये काउंटिंग जो है वो सीधे तौर पर वोटर्स की जो है वो इंक्रीज हुई है। 53 लोनी विधानसभा की बात कर लीजिए, 53,669 वोटर्स की जो वृद्धि है देखने को मिली है सीधे तौर पर। 53,000 से भी ज्यादा वोटर्स जो है उनकी संख्या बढ़ी है। 97 फिरोजाबाद विधानसभा की बात कर लीजिए, 47,757 वोटर्स की वृद्धि हुई है। 47,757 वोटर्स की सीधे तौर पर वृद्धि हुई है। यूपी के 5 जिलों में सबसे ज्यादा वोटर्स बढ़े हैं। यूपी के 5 जिले ऐसे जिसमें सबसे ज्यादा वोटर्स की जो काउंटिंग है वो इंक्रीज हुई है, सीधे तौर पर बढ़ी है। अब प्रयागराज की बात कर लीजिए, 3,29,421 वोटर्स की जो काउंटिंग है वो बढ़ी है, ये संख्या सीधे तौर पर इंक्रीज हुई है। लखनऊ में 2,85,961 वोटर्स की वृद्धि हुई है। लखनऊ में भी वोटर्स की जो संख्या है वो सीधे तौर पर बढ़ी है, यानी कि युवा वोटर्स बढ़े हैं। बरेली में 2,57,920 वोटर्स की इंक्रीमेंट देखने को मिला है। हर जिले के हिसाब से भी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, पूरा जो आंकड़ा है वो आपके समक्ष रख रहे हैं। गाजियाबाद की बात कर लीजिए, 2,43,666 वोटर्स की जो है काउंटिंग वो सीधे तौर पर बढ़ी है, देखने को मिल रही है कि वो भी इंक्रीज हुई है गाजियाबाद में। अब जौनपुर की बात कर लीजिए, 2,37,590 वोटर्स की जो वृद्धि है वो देखने को मिली है। जौनपुर की भी बात हम आपके समक्ष कर रहे हैं। तो यूपी में जीत का फॉर्मूला सिर्फ समीकरणों से तय नहीं होता, यहाँ जातीय गणित और क्षेत्रीय संतुलन का भी अपना एक देखा जाए तो वजन है। जहां पार्टियां संगठन और गठबंधन के दम पर मैदान मारने की तैयारी में है, वहीं एसआर की शुरुआत से ही विपक्ष की बेचैनी भी 7वें आसमान पर थी। नाम कटने के आरोपों पर विपक्ष आज भी हमलावर है, लेकिन योगी सरकार के मंत्रियों ने भी दो टूक जवाब देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। वोटर लिस्ट आई है, ये आप मान के चलिए, जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हारने लगती है तो वो इंस्टीट्यूशंस के पीछे छिप करके वॉर करती है। और इस समय इतने एक्सपोज्ड हैं, ईडी के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, इनकम टैक्स के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, सीबीआई के नाम पर एक्सपोज्ड हैं पूरी तरह, तब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के चुनाव लड़ रही है। बिहार में लालू जी के राज में जंगल राज था, यहाँ अखिलेश जी और मुलायम जी के राज में गुंडा राज था। तो ये लोग राज करते हैं तो गुंडई के दम पर अभी नहीं देख रहे हैं। अभी भी यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता गाना गा रहे हैं, कट्टा सटा के उठा ले बरे ऐसा गाना गा रहे हैं। अभी भी सरकार नहीं है, अब कट्टा सटा के उठा लेंगे। ये गाना अच्छा लग रहा है समाजवादी पार्टी को। अभी प्रयागराज में कौशाम्बी में मैंने देखा कि रात को समाजवादी पार्टी के गुंडे पाल बिरादरी के यहाँ घुस गए, घर में घुस के बड़ी मार मारे हैं। अब इस समय जाने वालों का तांता लगा है। अब समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो पाल जी हैं, बहुत उछड़ते हैं। ये पाल जी को तो जाना चाहिए न पाल के घर, अब नहीं जाएंगे इस नाते कि यादव जी मारे हैं ना। और चलिए इसी के साथ बियॉन्ड हेडलाइंस में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।